राधे राधे। सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैं कर रही थी लंच वगैरह के बर्तन साफ़, क्योंकि फिर मुझे नहाकर पूजा भी करनी थी। उससे पहले मैं किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पूजा के बर्तन वगैरह जो भी होते हैं ना, वो मुझे यहीं साफ़ करने होते हैं और कहीं ऐसी जगह नहीं है बाथरूम के अलावा। तो मैं किचन में ही सारे बर्तनों को साफ़ करती हूँ पूजा के, और यहीं पे ही अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। इसीलिए पहले मैं किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही नहाने जाती हूँ। झाड़ू पोछा हो गया था, बस किचन क्लीन करके ही मुझे नहाने के लिए जाना था। आज मशीन लगाई थी तो कपड़े भी काफ़ी हुए थे। फिर मैं कपड़ों को छत पर लेकर कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी, और सभी कपड़ों को मैं अच्छी तरह से पिन लगाकर डाल रही थी, क्योंकि साथ के साथ हवा भी बहुत चल रही थी। और मैं सारे कपड़ों को हमेशा उल्टा करके ही डालती हूँ, जिससे धूप में कपड़ों का कलर भी नहीं उड़ता है। नहाकर आने के बाद मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, उनका भोग वगैरह लगाया, और उसके बाद उनकी मैं आरती करने लग गई। मैंने उनकी आरती वगैरह की, और उसके बाद तुलसी मैया को भी मैं सुबह के टाइम धूप बत्ती लगाती हूँ और शाम के टाइम दीपक जलाती हूँ। मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और तुलसी मैया को धूप बत्ती लगाकर उनकी पूजा की। सुबह सुबह थोड़ा सा पूजा पाठ करो ना, तो मन इतना अच्छा हो जाता है ना। और जब पूजा पाठ नहीं करते हैं तो मन पूरा दिन बड़ा बेचैन सा रहता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना जल्दी हो सके नहा लूँ और उसके बाद अपनी पूजा वगैरह कर लूँ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो नहाना नहीं हो पाता है, लेकिन मैं हाँ कोशिश करती हूँ मैं 8 साढ़े 8 बजे तक नहाकर मेरी पूजा हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी देर मंत्र जाप किया, जो कि मैं डेली करती हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, 1 माला या 2 माला, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आप सबको पता है गृहस्थी में इतने काम होते हैं। हाँ, मैं चलते फिरते नाम जाप करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। ये कुछ कह रहे थे, मैं उसको सुन रही थी, जिससे मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आज मैं दाल चावल बना रही थी। उसके लिए मैंने पहले दाल को बनने रख दिया था, और मैं बार बार स्लिप को साफ़ करती रहती हूँ, मेरी ये आदत है। मुझे किचन में अगर कुछ भी गंदगी दिखेगी तो मैं स्लिप को कम से कम 10 बार साफ़ कर लेती हूँ खाना बनाते समय। जब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ेगा, जब तक मेरी किचन बिल्कुल साफ़ नहीं होगी। और उसके बाद मैंने चावलों को धोने के लिए रखा। चावलों को धोकर मैं उनको अच्छी तरह से बनने के लिए रखूँगी। इस समय क्या है कि गोभी गाजर आलू वगैरह ना खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो ऐसा मन करता है कि चलो कुछ हल्का फुल्का खा लें। और हल्के फुल्के में ज़्यादातर सबको दाल चावल पसंद ही होते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज दाल चावल ही बना लेते हैं। खाना भी हल्का हो जाएगा और सबको पसंद भी आ जाएगा।
कपड़े सूख गए थे, फिर मैं कपड़ों को उठा लाई थी और उन सबको मैं तय करके रख रही थी। जो प्रेस के थे उनको अलग कर रही थी, बाकी जो टॉवल वगैरह होती हैं सबको अपनी अपनी जगह पर सेट कर रही थी। बच्चों के स्कूल से आने से पहले जितना काम हो जाता है वो सही रहता है। बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर हम उन्हीं के सारे कामों में लग जाते हैं। आज तो धूप भी अच्छी निकली थी, सारे कपड़े काफ़ी अच्छी तरह से सूख गए थे। कपड़े अच्छी तरह से सूख जाए तो ऐसा लगता है चलो कुछ काम ख़त्म हो गया। और जब धूप नहीं निकल रही थी, गीले गीले पड़े हुए थे, तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक बच्चे स्कूल से आए, जब तक मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया था। ये देखिए हमारी टेस्टी सी दाल बन गई है और जो है चावल बन गए। दाल मुझे हमेशा थोड़ा पतली ही अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादा गाढ़ी दाल पसंद नहीं है। उसके बाद मैं बच्चों को खाना भी परोसती जा रही थी। अब मैंने सोचा बाकी बर्तन वगैरह तो मैं शाम को करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जब खाना खा लेते हैं तो थोड़ी सुस्ती तो आती ही है। इसीलिए मैं ये बाहर का गेट बंद करने आ गई थी। मैंने सोचा चलो गेट वगैरह बंद कर देते हैं, वरना 3-4 बजे के बाद थोड़ा सा मच्छर वगैरह अंदर आने लग जाते हैं। और गेट बंद करके मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आ गई थी। शाम के टाइम रेस्ट करने के बाद में जब बेटा ट्यूशन चला गया, फिर मैं सारे कपड़ों को लेके बैठ गई प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये भी हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा काम होता है कि कपड़े धुल गए उनको तय लगा दिया, अब उनको प्रेस करके भी रखना है। देखो घर में करो तो बहुत सारे काम होते हैं और ना करो तो कोई काम नहीं होता है। और मेरा तो ये है, मुझे अपने घर में सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से चाहिए। मुझे डेली ही कपड़ों पे प्रेस करती हूँ, मैं चाहे अपने कपड़े हों चाहे बच्चों के कपड़े हों, मैं उन पर डेली ही प्रेस करती हूँ। मैंने आज तक ना तो खुद ने बगैर प्रेस के कपड़े पहने ना बच्चों को पहनाए हैं। और जब मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ बैठे रहने का, तो मैं ये प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग जरूर चलाती हूँ, जिसे सुनने में मुझे बहुत ही आनंद आता है।